हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वे सभी के सभी क्वेश्चन खंडशः समाकलन के अकॉर्डिंग किया जाएगा। खंडशः समाकलन में हमें गुणा का ध्यान देना होता है। इसका गुणा का। अभी अवकलन में आपने गुणा करना सिखा रहा। अगर पद गुणे के रूप में तो उसका अवकलन कैसे करना होता है। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारा समाकलन होता है, समाकलन में भी गुणा का नियम होता है। कैसे होता है पहले आइए उसको हम नियम दिखा देते हैं आपको। समाकलन, अगर यहाँ पे दो पद हमारे पास हों, पहला पद मान लीजिए x या दूसरा पद y है, इसका हमको समाकलन करना है। थोड़ा सा रूल छोटा सा रहे इसलिए हम x y लेके चल रहे हैं, ना तो हम लिखते पहला पद और गुणे दूसरा पद। ठीक है, देखिए करना क्या है। सबसे पहले आप पहले पद को उतार लेंगे, दूसरे पद का आप अवकलन करेंगे। हो गया, आपको माइनस लगाना है, समाकलन कर देना है। और अवकलन है बोले, गड़बड़ी हो गई हो, लिख रहे हैं का बोल रहे हैं का। देखिए पहले पद को आपको ऐसे ही कॉपी करना है, दूसरे पद का आपको समाकलन करना है, माइनस एक समाकलन आप लगा लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले पद का अवकलन करना है, पहले पद का अवकलन करना है और दूसरे पद का समाकलन करना है। हो गया, ऐसे चलेगा। और ये जो पहला वाला समाकलन है ना, ये पूरे का एकदम लगा हुआ है एक साथ। ये है, देखिए कुछ समझ में आ गया? नहीं भी आया तो अभी एग्जाम्पल से आ जाएगा। पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर पहला पद दूसरा पद का समाकलन, समाकलन का चिन्ह, माइनस फिर समाकलन, पहले पद का अवकलन गुणे दूसरे पद का समाकलन। हो गया, गुणा के रूप में रहेगा तो इतना ही काम करना है। एग्जाम्पल से आइए समझिए, रूल बहुत जल्दी दिमाग में जाता भी नहीं है। एग्जाम्पल कौन सा बचा? मेरे पास है समाकलन x cos x dx का मान ज्ञात कीजिए। ओके, समाकलन x cos x dx का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में अगर देखेंगे ध्यान से तो दो पद हैं, पहला पद x, दूसरा पद cos x। अब सुनिए जरा, जब यहाँ पे आप पदों का सिलेक्शन करना है तो पदों का सिलेक्शन आप इस प्रकार से करना ना कि वह टूट के कम हो। क्या हो? टूट के कम हो, ज्यादा ना होने पाए। एक बात आप अच्छे से जानते हैं कि अवकलन में कम होता है और समाकलन में ज्यादा होता है, राइट। तो जब दो पद देंगे तो उन दो पदों में आप सिलेक्शन इस प्रकार से करना कि कम हो, ज्यादा न हो। और कम होगा कब? अवकलन में होगा। तो आप उस पद को चुनना कि जिसका अवकलन करने पे कमी हो, समाकलन करने पे वृद्धि होती है, तो उसका समाकलन ना होने पाए। जैसे x है, अगर उस x का हम अवकलन करेंगे तो कम होगा कि ज्यादा होगा? और उसका समाकलन कर दे तो अधिक हो जाएगा। तो बस इतना ही आप पकड़ लिया करना, पूरा काम आप कर जाओगे। का मतलब हुआ कि x का हमको क्या करना है? अवकलन करना है, तब ना कम होगा। तो जिसका अवकलन करना होगा उसको आप पहला मान के चलना और जो बचेगा उसको दूसरा। जरूरी नहीं कि इसी तरह से वो लिखा हो सकता है x को इस साइड में कर दो, cos को उस साइड में कर दे। तो हमें अपने अकॉर्डिंग उसको बना लेना है। ओके, चलिए देखिए, ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन गुणा के रूप में क्या है, ध्यान से देखिए। पहले पद को हमें लिख लेना है, दूसरे पद का क्या करना है? समाकलन करना है। तो दूसरे पद का डायरेक्ट समाकलन करेंगे कि लिख के? समाकलन cos x dx, देखिए है माइनस समाकलन। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि पहले पद का अवकलन करना है, यानी d/dx करना है किसका? x का, गुणे दूसरे का क्या करना है? समाकलन कर देना है। चलिए, cos x का समाकलन क्या होता है? sin x। तो x sin x माइनस लगाइए, समाकलन का चिन्ह उतार लीजिए। d/dx करना है x का, यानी x का हमें अवकलन करना है।
तो यक्स का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। और समाकलन करना है cos x का, तो sin x हो जाएगा। तो sin x 1 में गुणा करेगा तो रह जाएगा sin x। तो यहाँ पर हमने ले लिया sin x dx, फिर हो गया ये x sin x। sin x का समाकलन कितना होता है? माइनस cos x। तो ये माइनस और वो माइनस मिला, ठीक। नेक्स्ट में बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 बच्चा बोला है समाकलन log x dx ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? log x dx, यानी कि इसका आप समाकलन कर दीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने पद हैं? 1 पद है। अभी आप जानते हो log x का समाकलन नहीं हो पाता। क्यों होता है भाई? 1/x रहता है तो उसका लिख देते हैं log x, या तो log x है, तो इसका तो अवकलन होगा। का मतलब 1 पद हमें और चाहिए थी। कोई पद नहीं है आपके पास, इसका आप अच्छा समाकलन करोगे कि अवकलन करोगे? log x का समाकलन तो होगा नहीं इसका, यानी अवकलन करेंगे हम। तो 1 पद जब हमें और चाहिए ना, तो वह पद 1 होता है। कितना होता है? 1 तो भाई आप अपने से ला सकते हो, इसको लाने में कहाँ समस्या आपको है? हो गया ना? आपकी बात देखिए, हम डायरेक्ट लगाएंगे। पहला पद लिखते हैं या दूसरे पद का क्या करते हैं? समाकलन। तो पहला पद क्या है? log x। दूसरा पद क्या है? 1 है। तो 1 का समाकलन कितना होता है? x होता है। गुणे हमने x लिख दिया। रूल बोलता है कि आप माइनस लगा दीजिए, फिर आप समाकलन लगाइए। समाकलन के बाद बोलता है कि आप पहले पद का क्या कर दीजिए? अवकलन। तो पहला पद कितना है? log x। log x का अवकलन 1/x हो गया। गुणे बोलता है दूसरे का समाकलन कर दीजिए। तो दूसरा कितना है यहाँ पे? 1 का समाकलन x dx। चलिए x से x तो क्या बचा? 1 का समाकलन x होगा। तो x को यहाँ पहले लिख देते हैं log x प्लस लगा के x प्लस, अच्छा सॉरी ये माइनस आएगा, प्लस c। सॉल्व हो गया। इसमें आपने रूल को यहाँ पे खोला हुआ है, इसमें आप डायरेक्ट रूल को आप मान लीजिए याद हो चुका, तो रूल के अकॉर्डिंग आप करना शुरू कर दिए। ओके है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 19 नंबर का क्वेश्चन है, समाकलन x e पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। राइट है। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए कितने पद हैं? 2 पद हैं। मैंने आपको पहले ही समझा चुका है कि हम उस पद को पहला मानते हैं जिसको हल करने पे छोटा हो जाए, यानी कट वट के खत्म हो जाए। ओके, चलिए तो आप किसको पहला मानेंगे? यक्स को, क्योंकि उसका छोटा से छोटा होगा। चलिए डायरेक्ट करेंगे हम लोग। पहले पद को उतार देना है, दूसरे का समाकलन करना है। तो पहला पद यानी यक्स हमने उतार दिया, दूसरे का समाकलन किया, तो ई पावर यक्स का समाकलन क्या होता है? ई पावर यक्स होता है। बहुत बढ़िया। बीच का चिन्ह क्या लगाया? माइनस। समाकलन लगाया। पहले पद का क्या करना है? तो यक्स का अवकलन कितना होगा? 1 होगा। दूसरे पद का क्या करना है? समाकलन। ई पावर यक्स का समाकलन कितना होगा? ई पावर यक्स ही होगा। बहुत अच्छा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक्स ई पावर एक्स हो गया, बीच का चिन्ह माइनस हो गया। ई पावर एक्स का समाकलन कितना होता है? ई पावर एक्स ही होता है, प्लस सी। सॉल्व हो गया। कोई इशू नहीं है अभी तक। नेक्स्ट में बढ़ेंगे। नेक्स्ट में हमें मिलता है क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से। बोला है समाकलन x साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ज्ञात कीजिए। ओके, आइए जरा ज्ञात कर लेते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन में एक देखिए काम पहला क्या है।
अगर हमने साइन इनवर्स एक्स को मान लिया तो ये साहब आ जाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। सो पहले मान देते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या आया, डी टी आया। कोई इशू नहीं है ना। अब हम उस क्वेश्चन में जाके उसको पुटअप करेंगे, लेकिन जैसे ही हम पुट करेंगे तो वहां पे देखिए एक एक्स अभी फंसा हुआ है, वो एक्स भी खत्म होना चाहिए। तो उस एक्स को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से बस एक्स का मनवा निकाल देंगे। किसका मान, एक्स का। तो एक्स का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स बराबर साइन टी आएगा। चलिए समाकलन एक्स की जगह क्या रखेंगे, साइन टी रखेंगे, और साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखेंगे, टी रखेंगे, यानी कि टी साइन टी। ये पूरा तो कन्वर्ट हो गया किसमें, डी टी में। अब देखिए दो पद हो गए। इसको पहला को पहला रखते हैं, दूसरे को दूसरा रखते हैं, क्योंकि टी का जब हम कर देंगे अवकलन तो खत्म हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। रूल कहता है कि पहले का आप क्या कीजिए, उतार लीजिए, दूसरे का क्या कीजिए, समाकलन कीजिए। तो साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी, बीच में माइनस लगाइए, समाकलन का चिन्ह लगाइए, पहले का अवकलन कर दीजिए तो टी का अवकलन एक होके खत्म, दूसरे का समाकलन कीजिए तो साइन का समाकलन माइनस कॉस, वो माइनस ये माइनस मिला के प्लस कॉस टी डी टी, गुणा कर देंगे तो माइनस टी कॉस टी, एक कास का करेंगे तो साइन होगा ना, साइन टी प्लस सी। अब आप ध्यान से देखिए ना, तो जो कास टी लिखे हैं साइन टी लिखे हैं ये तो आपको दिया नहीं था क्वेश्चन में, दिया था, इसलिए आप वहां से कन्वर्ट करके मान निकालना शुरू कर दीजिए। अब ये चक्कर में मत रहना बचवा कि टी जो माने तो बस टी का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, टोटल वैल्यू आपको वहां से निकाल के पुट कर देना है। टोटल देखिए कैसे, टी का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स एक्स। चलिए हमने इसका लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है, कॉस टी का मान आप यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। इसके दोनों पक्षों का जब आप वर्ग कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसी में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर टी, एक्स स्क्वायर बराबर इसके जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर टी। जब हमको कास का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर बाहर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, समझ में आया इतना। तो गुणे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी का वैल्यू तो आप देख ही रहे हैं, एक्स प्लस सी, गुणा कर दीजिएगा, माइनस उसको इधर लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये इसका पूरा सॉल्व हो गया। 22 नंबर, लेकिन 22 नंबर से पहले आपको एक सूत्र का ध्यान रखना पड़ेगा। किसका, हाँ रूल है, आपको ध्यान के रखना है। देखिए समाकलन ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, डी एक्स दिया गया हो, ई पावर एक्स मतलब आप रूल को नहीं ध्यान में रखेंगे तो भी क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन बड़ी बात है ना कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, राइट है। तो अब थोड़े से बस इसको याद कर लीजिए, ई पावर एक्स गुणा करेगा किसमें, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में। कहने का मतलब उसके ये है ना कि जो ये वाला लिखा है वो एफ एक्स लिखा है, और ये वाला जो है उसी एफ एक्स का क्या है, एक बार अवकलन है। देखिए भाई डैश लगाते हैं तो डैश हम किसको बोलते हैं, अवकलन को ही बोलते हैं ना, तो ये उसका अवकलन दिया है, यानी एक बार एफ एक्स दिया हो प्लस लगा के उसी का अवकलन दिया हो। अगर इस रूप का क्वेश्चन हो तो आपको डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन में क्या आएगा, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। बस आप क्वेश्चन को देख के इस रूल के अकॉर्डिंग पकड़ लीजिएगा है या नहीं है। हो गया तो डायरेक्टली उसका आंसर आ जाता है ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ओके।
क्वेश्चन से समझिए। जैसे हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 22 में बोला गया है समाकलन e पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब जरा देखिए क्वेश्चन में आ जाइए। e पावर x है तो यहाँ पर b पावर x था। मैंने बोला जो fx देता है उसी का प्लस लगा के एक बार अवकलन देता है। तो यहाँ पर देखिए fx कितना है, tan x। tan x का अवकलन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। गया ना रूल में। कहने का मतलब क्या हुआ कि चूंकि यहाँ पर जो fx है वह है tan इनवर्स x, और इसका अगर हम एक बार अवकलन कर देंगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए तो इस टाइप का हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। उस टाइप का अगर हो तो हमें डायरेक्ट क्या लिख लेना है इसके समाकलन में, ये लिखेंगे ना। क्वेश्चन को पहले आप एक बार कॉपी कर लेना, e पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू आपको लिखना है e पावर x। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसने बोला है कि आप fx लिखिए। क्या लिखिए, fx। तो क्या आप fx लिखेंगे, fx का वैल्यू लिखेंगे। देखिए क्या बोला, fx लिखिए। तो fx का वैल्यू कितना है आपका, tan इनवर्स x। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस c। हो गया। चलिए 22 का सेकेंड नंबर है। क्वेश्चन है समाकलन x स्क्वायर प्लस 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर e पावर x dx का समाकलन करना है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इस रूल को पढ़े तो इस रूल के अकॉर्डिंग इसको जरा चेंज करने की कोशिश करते हैं। या क्वेश्चन इस टाइप का देगा, e पावर साथ में x दिया होगा तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इस साइड का हम बनाएं। देखिए बनेगा कैसे। समाकलन e पावर x को शुरू में रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये लिखा है x स्क्वायर प्लस 1। क्या लिखा है, x स्क्वायर प्लस 1 लिखा गया है। का होल स्क्वायर भी है, नीचे होल स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, जो x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है ना, उसको हम चाहें तो लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1। आइए माइनस लगाएं तो इसको काटने के लिए प्लस लगाना पड़ेगा, और जो क्वेश्चन में 1 है वो तो है। देखिए ध्यान से, dx x स्क्वायर को हमने ले लिया, इसमें से हम -1 अपने से अलग से कराए हैं। चूंकि -1 कराएंगे तो इस 1 को काटने के लिए +1 भी कराना पड़ेगा, वो भी हमने करा लिया। अब क्वेश्चन में जो +1 था उसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। कोई समस्या नहीं, बोलो भाई। हाँ खुद लिए है, काटने के लिए ले रहे हैं। एक हम नियम बनाना चाहते हैं। नीचे जो x + 1 लिखा है ना, x + 1, तो हम चाहते हैं ना कि ऊपर भी x + 1 आए ताकि ये कटे। यहाँ पर 2 है ना, 2 राउंड में प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हम उसको काटने के चक्कर में पड़े हैं। तो x + 1 एक बार नीचे है तो हम चाहते हैं कि एक बार ऊपर भी आए। तो ऊपर तो भाई यहाँ पे प्लस ही है ऑलरेडी, तो प्लस पे तो कोई रूल बनता नहीं है। रूल बनेगा कब, जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तब। वही हम तरीका यहाँ पे अपनाएं। तब हो गया। अच्छा, अब देखिए आगे समाकलन e पावर हमने क्या किया, x किया। यहाँ पर देखिए बड़ा ब्रैकेट हम लेके अब आगे बढ़ेंगे। x स्क्वायर माइनस 1 को हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, तो बचा कितना, 2 बचा। 2 को हम अलग करना चाहते हैं, प्लस हमने 2 लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं है। जो ये बाई में वो लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, कुल के बटा लिखाएगा ना। लेकिन हम चाहते हैं कि अलग अलग लिख दें, एक लाइन और कम कर ले हमेशा से, तो हमने इस टाइप से लिख दिया। बताइए कोई गलती किया होगा तो बता दीजिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। एलसीएम दोनों जगह तो बराबर ही है, तो वही बतिया आएगी।
तब ठीक है। चलिए इसको एक में जोड़ दिया और एक में घटा दिया। घटा दिया, एक में जोड़ दिया और एक में घटा दिया। जब जोड़ेंगे तो एक ठीक कट जाएगा, यस सर। तो एक ठो बचेगा ना। यस सर, माइनस तो एक ठो क्या बचा, या। यक्स माइनस 1 बचा, बाई में बचा यक्स प्लस 1। यहाँ पर आइए 2 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx हो गया। अच्छा अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे सब काम यहीं पे है, मालूम कैसे, ये fx है, क्या है fx है। तो इस fx को अगर आप ले लेते हैं x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, तो इस fx का हमको डैश निकालना होगा, यानी एफ डैश एक्स निकालना होगा। तो एफ डैश एक्स निकालने का मतलब इसका एक बार अवकलन करना होगा। तो अवकलन करने का मतलब ये तो भाग है, तो भाग का नियम लगा के हमको अवकलन करना पड़ेगा। तो जब भाग का नियम लगा के हम अवकलन करेंगे तो जो ये हर है उस हर का स्क्वायर नीचे लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, लिखाएगा। तो x प्लस 1 का ये लिखाएगा होल स्क्वायर। ओके, रूल में आप जानते हो भाग वाले में कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर को लिख लेते हैं और अंश का अवकलन कराते हैं। तो हर हम कितना लिखेंगे, x प्लस 1 लिखेंगे, अंश का अवकलन कराएंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। छोड़ दिए उसको, बीच में माइनस लगाया। अब की बार अंश को लिखेंगे, हर का अवकलन करेंगे, तो हर का अवकलन करेंगे तो फिर 1 हो जाएगा। अंश को लिखें तो वो है x प्लस 1, x से x कटा तो कितना बचा, 2 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बताइए ये वाला लिए थे fx, तो ये वाला f डैश x आया कि नहीं आया, तो ये इस रूल का पालन कर गया। तो हमको अब आंसर में क्या लिख देना है, e पावर x fx लिखना है, fx तो ये है ना, हाँ x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस c सॉल्व हो गया।